शिवरात्रि के बारे में बहुत लोग का भ्रम है वास्तव में कि गांजा फूकना है ना, शिव जी पीते हैं तो मैं भी गांजा धूकूँ, है ना। एक भजन नहीं, भजन क्या कहेंगे उसको, वो गाते हैं, कहते हैं, वो मैं लिख के लाया हूँ। आग लगे बस्ती में, आग लगे अरे बस्ती में, बाबा रहे मस्ती में, ऐसे ऐसे गाते। वो चिलम धूक रहे हैं और एल्बम बनाते हैं, और ये आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा रहे मस्ती में, बाप रे बाप, ऐसे ऐसे ढोंग फैलाए हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, बाबा के नाम लेके। क्योंकि बाबा के नाम नहीं लेंगे तो समाज में तो डांटेंगे, क्या कर रहा है ना, कुछ ना कुछ कमेंट तो आएगा गलत, इसीलिए बाबा के नाम लेके थोप के उन पे नाम चलाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिवरात्रि शिव जी के नाम पर इतना कहते हैं, हाँ हम शिव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, लेकिन शिव जी का जो आज्ञा है पालन नहीं करते, है ना। शिव जी का जो क्या मनोभीष्टम क्या है, उनका मन का इच्छा क्या है, किसी को खुश करना है तो उनको जो प्रसन्न करे, उनको क्या अच्छा लगता है वो करना है ना, कि हमको जो अच्छा लगता है वो करना है। मैं गांव में रहा था तो मठ में एक साधु है तो पूजा करते हैं। प्रभु जी आपको विश्वास नहीं लगेगा कि वो ऐसा ऐसा भजन मठ में भगवान के लिए गाते हैं। अपने को कौन भजन अच्छा लगता है वो गाते हैं, और भजन नहीं है, मतलब वो जो भक्ति करने वाला भी हो तो भक्ति से बेचारा निरुत्साहित होके वो छोड़ देगा भक्ति। ऐसे भजन क्या गा रहे थे पता है, पियऊ दूबर भैला हो बम भोला के चक्कर में, पियऊ दूबर भैला हो। एक अर्थ क्या बताते पता है, कि आप भक्ति करके बम भोले के शिव जी के भजन करके दूबर हो गए हो, मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, छीन हो गए हो। और आगे क्या बताते हैं, घरे रहिता दाल भात खैता, ओढ़ता लाल रजाई हो, लाल पलंग पर सूतल रहिता, लाल पलंग पर सूतल रहिता, बेनिया देती डोलाई, पियऊ दूबर भैला हो। ये इसमें क्या बता रहे हैं कि आप घर में रहते तो दाल भात अच्छा से खाते, खूब मिष्ठान में पकाता, आपको खिलाता, और लाल पलंग पे सोए रहते और लाल रजाई ओढ़ते, मैं आपको बिना डुलाते डुलाते, वो जो पंखा डुलाते डुलाते आप खाते, आराम से मोटाते। आप भजन करके तो आप अपना जीवन नष्ट कर लिए, है ना, पागल हो गए भक्ति, भजन कुछ नहीं, छोड़ दो, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो जो शिव जी के प्रति श्रद्धा रहे, तो वास्तव में जो थोड़ा सा भी वो करना चाहे शिव जी के प्रति श्रद्धा, वो भी घटा देंगे ना, कि अरे ये सब भूखे रहना, व्रत करना, ये सब क्या है, व्रत करने की क्या ज़रूरत है ना। एक गीत में तो वही बता रहे हैं ना कि घर पे रहो। और ये कोई प्रभु जी ऐसे गाते, कोई निठल्ला व्यक्ति तो अलग बात थी, है ना, लेकिन ये मठ में जो गांव के मठ है, सबका एक सेंटर केंद्र है, सबका वहाँ पे एनर्जी लेने का एक केंद्र है, वहाँ पर गा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों भक्त सुन रहे हैं, गांव के लोग सुन रहे हैं, वहाँ पे गा रहे। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा यार, इतना दिन से व्यास पीठ पर वो कथा करते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं व्यास जी के नाम, व्यास जी का कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। फिर कोई नया व्यक्ति नहीं गा रहे थे, तो मैं उनको फिर समझाऊं कैसे, मैं सुन रहा था, लेकिन हमको बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा, एकदम हृदय दुख गया ऐसे सुन के। तो शिव जी के प्रति जो भ्रांत धारणाएं बहुत फैला दी हैं, बहुत ज़्यादा। और शिवलिंग के बारे में बहुत कहते हैं, शिवलिंग लिंग मतलब शिव जी का वो प्राइवेट पार्ट कह के मानते हैं, है ना। ये कितना मतलब कितनी निकृष्ट चेतना वाले, बिना पता लगाए मतलब अपने से अर्थ को अनर्थ बना देना, ये कितना गलत है ना। अगर स्त्रीलिंग शब्द का अगर प्राइवेट पार्ट होता तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, तो उसमें भी लिंग का अर्थ वही है, थोड़ी है प्राइवेट पार्ट है। अगर लिंग जहाँ जहाँ पर है वो उसका अर्थ थोड़ी है। लिंग का अर्थ होता है सिंबल, है ना, चिन्ह।
एक जैसे आपका चिन्ह प्रतिमा होती है, वैसे चिन्ह के रूप में, जैसे लोगों के रूप में आप ले लीजिए, है ना, चिन्ह शिव जी के नाम से। जैसे इस्कॉन का जो लोगो है, तो लोगो देख के ही पहचान जाएंगे कि ये इस्कॉन का लोगो है ना, इस्कॉन है। तो ऐसे ही शिव जी के वो लिंग के सिंबल के रूप में वो लिंग हुआ है। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, समय है ना, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा सुनने से पहले आप माइंड प्रिपेयर हो जाइए कि ये जो कथा, इस कथा में जो जो बात आने वाली है, ये भगवान की ही इच्छा से हुआ है ना। इसको लेके कि हाँ क्या विष्णु बड़ा है या छोटा है, शिव जी छोटा है या बड़ा है, इससे मत लीजिएगा। क्योंकि ये भगवान लीला करना चाहते हैं तो अपने ही पार्षदों से झगड़ेंगे ना, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे। वो हम लोगों से थोड़ी, हम लोगों से नालायक व्यक्ति से लड़ने आएंगे, है ना। वो अपने ही जय विजय से जैसे लड़े, है ना, जैसे ब्रह्मा जी से भी इस कथा में लड़ते हैं। एक बार क्या हुआ, क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी पहुंचे वहां पर कि आप दिन रात सोए रहते हो, क्षीरो दक्षाय विष्णु, कारणो दक्षाय विष्णु, सब में शयन शयन, कारण में भी शयन, क्षीरो में भी शयन, गर्भ में भी शयन, गर्भ दक्षाय विष्णु, हर जगह पे सोए सोए, काम धंधा नहीं, खाली सोए रहते हो। तो भगवान विष्णु वहाँ देखिए, भगवान विष्णु एकदम शांत, जैसे गुरु एक होता है, जैसे भगवान के पिताजी को जैसे कितना भी आप बोल दो फिर भी पिताजी प्रेम से ही, हाँ डांटेंगे, अगर ज़्यादा क्रोधित किया हो तो पिटाई भी करेंगे, लेकिन फिर भी शुरू में समझाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्या दिमाग सटक गया है क्या, मतलब कैसे मैं तुमको ज्ञान दिया था, भूल गए, तुमको प्रकट किया था नाभि से, और फिर भी तुम कैसे बोल रहे हो, थोड़ा शिष्टाचार होना चाहिए। याद भूल गए तू कि कितने साल तक तपस्या करने के बाद मैं तुमको दर्शन दिया था। तो ब्रह्मा जी देखिए, यहाँ पे ये कली के चेला जो लोग हैं ना, इनका रोल खेल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहते पता है, कौन प्रकट किया, कब प्रकट किया, क्या प्रमाण है आपके पास, आपने क्या ज्ञान दिया, क्या प्रमाण है आपके पास, आपका पुत्र नहीं हूं मैं, क्या प्रमाण है आपके पास। हट, ऐसा भी कहीं पिताजी होता है, मैं नहीं मानता इनको। ये कली का चेला लोग का रोल खेल रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, है ना, और बाद में जब ज्ञानी हो जाते हैं तो अपने को बड़ा मानने लगते हो, मैं ये गुरु क्या है, कुछ नहीं जानता, इससे बहुत ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, इनको मानने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वही कह रहे थे कि मैं सृष्टि मैं करता हूँ, हर एक रचना मैं करता हूँ, देखता हूँ मैं, और आप कहते हो कि मैंने प्रकट किया, खाली सोए रहते हो। तब यहाँ पे देखिए शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का लड़ाई होने लगता है, हाथापाई हो जाता है एक दूसरे पर। तो जब अस्त्र शस्त्र से लड़ रहे थे उस समय, तो लड़ते 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 शिव जी कहाँ हैं, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे कैलाश पर्वत पे राम 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 जप रहे हैं। वहाँ से शिव जी ही प्रकट एक स्तंभ के रूप में, वहाँ पे जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, बहुत बड़े रूप में। और जब ये स्तंभ प्रकट हुआ बीच में, तो ये विष्णु जी थोड़ा सोचे कि युद्ध करने से अच्छा मान लेते हैं हम दोनों में इसका छोर पता लगाते हैं, अगर जिसने इसका छोर पता लगा लिया उसका हार हो जाएगा, उसका वो पूजा करेंगे, है ना, इस संसार में, और उसको पैर धो के उसको पूजा करेंगे पूरा षोडश विधि से, है ना, पंचरात्रि विधि से पूजा करेंगे। तब वहाँ पे जो छोर था, तो ठीक है, ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाऊँगा, आप नीचे जाओ। जो मतलब दिखे ऊपर जाने में तो आसान है, ऊपर क्योंकि उनका लोग ऊपर जा सकते हैं, नीचे तो अतल बितल सुतल तलातल पताल है ना, तो उधर जाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप नीचे जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा। इसका छोर कहाँ तक है ये स्तंभ का। भगवान विष्णु नीचे चले गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, अपने हंस पे सवार हो गए। ब्रह्मा जो शिव विष्णु जी थे वो सुअर के रूप लेके
नीचे गए, क्योंकि सुअर जो होता है वो मतलब नाली में या कहीं पे पानी में जा सकते हैं, है ना। वो खोता मतलब खोजने की उनके तो वो होती है, ज्ञान होता है उनको। तो भगवान सुअर रूप में नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। खोजते खोजते भगवान विष्णु भी खोजते खोजते पता नहीं लगा पा रहे थे, और उधर ऊपर ब्रह्मा जी भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि इसका छोर कहाँ है। छोर मतलब इसका अंतिम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान। तब ऊपर से एक क्या फूल आता, केतकी फूल भगवान शिव के मस्तक पर धारण होता है। केतकी फूल प्रभु जी, वो मैं सर्च किया था, केतकी फूल हमारे मंदिर में है ना, वो उजला उजला और बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। हाँ नहीं, उधर क्या कहते हैं जो हमारे स्विमिंग पूल के साइड में है, ऊपर है ना, बड़ा वृक्ष है, उसका झाड़ पात बहुत है ना। तो वो केतकी के फूल भगवान के मस्तक पे रहते थे, वो शिव जी के। तो वहाँ से वो फूल झर रहे थे नीचे। तो ब्रह्मा जी देखे इस केतकी के फूल के, बोले कि कहाँ से आ रहे हो? तो बोले कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ। तो बोले कि इसका छोर कहाँ है? मैं तो कई दिन से पता लगा रहा हूँ, इसका छोर नहीं पता लग रहा है। तो केतकी के फूल बोले अरे हमको भी नहीं पता है इसका छोर। तो ब्रह्मा जी थोड़ा दिमाग लगाए, इसको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, और उनसे जीतना है। ऐसे पापी जो बेटा होता है वो अपने ही बाप के संपत्ति से झगड़ा कर करके वो लेना चाहते हैं, चाहे झूठ फरेब करके। संपत्ति है पूरा पिताजी के, लेकिन पिताजी जैसे तैसे झगड़, उनका अधिकार कुछ भी नहीं है। अधिकार कब होता है? जब पिताजी के पूर्ण रूप से सरेंडर होके सेवा करता है ना। तो अधिकार, वो सेवा करता है तो उसको अधिकार लेने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप आ जाता है ना, अपने आप संपत्ति उसका हो जाता है। लेकिन झगड़ा करके जैसे, तो सोच रहे थे कि भगवान विष्णु को तो हराना है हमको। तो केतकी के फूल के बोले कि तुम ऐसा करो, तुम बोलो कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मेरे को ब्रह्मा जी ने लाया ऊपर से, ऐसा बोलो। मैं एक प्रमाण हो जाएगा तो कोई कहने वाला नहीं रहेगा। तो केतकी फूल बोले कि आप हमसे झूठ बोलवाएंगे? तो बोले कि हाँ, साधु के लिए एक बार झूठ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही वो क्या कहते हैं, मिस यूज करते हैं साधु के भेष के। कभी कभी नहीं, बहुत बार मिस यूज करते रहते हैं लोग, है ना। तो इसका सबका सजाए भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कहीं भी। सच में जो मिस यूज करता है जो पोजीशन का, उसका वो नष्ट होना ही है, पतन होता ही है अपने पोजीशन का। ये मत भूलिए कि भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ये पोजीशन प्राप्त किए हैं। आप जब जन्म लेके आए थे, जन्म से ये कुछ भी नहीं लाए थे इस संसार में, है ना। जो भी है इस संसार में भगवान की कृपा से, ये कभी मत भूलिए, है ना। भगवान की कृपा कब आता है? गुरु द्वारा, है ना। तो गुरु का भी ये कृतज्ञता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केतकी को फूल के समझाएं कि तुम बोलो कि मेरे को लेके ब्रह्मा जी आए तो विश्वास हो जाएगा। और इधर भगवान विष्णु भी ऊपर आए, बोले ठीक है, साधु के लिए एक बार झूठ बोल देते हैं। अब हम लोग भी कहते तो झूठ बोल देते हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने से केतकी फूल, ठीक है ब्रह्मा जी यार सृष्टि करता है, मान लेते हैं। केतकी फूल मान लिए। इसके बाद जब भगवान विष्णु आए, वहाँ पे ब्रह्मा जी बोले कि हमको मिल गया, ऊपर छोर मिल गया, ऊपर से मैं आ रहा हूँ। ये केतकी फूल प्रमाण है। अच्छा मिल गया, मेरे को तो नहीं मिला। तो बोले हाँ, अब हमको पूजा कीजिए। विश्वास कीजिएगा, कोई पिता अपने पुत्र को एक व्यास आसन पे बैठा के और उसका चरण धो के, फूल चढ़ा के, षोडश उपचार से पूजा करके, कितना मतलब बड़ा हृदय होना चाहिए पिता का, है ना। पुत्र तो ऐसा पुत्र जो पूजा करवाता है पिता से, वो तो कुलंगार ही है। लेकिन वो पिता का महान कितना हृदय होगा, है ना, कितना महान होगा। तो भगवान विष्णु उनको आसन पे बैठा के उनको पूरा षोडश उपचार से पूजा किए, ब्रह्मा जी को पूरा एकदम। उस समय केतकी फूल वहीं पर था। शिव जी कैसे रह सकते हैं शांत? इतना अत्याचार हो रहा है, इतना झूठ फरेब हो रहा है, और शिव जी ऐसे ध्यान में रहेंगे?
है ना। उसी समय शिव जी खम्भ जो था, स्तंभ, शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी बोले, सबसे पहले तो दोनों में झगड़ा में जो था वो केतकी के फूल को पकड़े, बोले कि मूर्ख, तुम झूठ बोलते हो, तुम मेरे मस्तक पे रहने वाले हो, मस्तक पे मैं तुमको धारण करता हूँ और तुम झूठ बोल के मेरा अपमान करते हो। जैसे जो गांजा पीते हैं वो शिव जी के नाम पर पीते हैं तो शिव जी का अपमान कर रहे हैं ना, है ना। जो चरित्र ने, जैसे मैं एक बार भूल के, एक भक्त था, उनका ग्लोरिफिकेशन में मैं बोल दिया था कि प्रभु जी कभी कभी दूसरे की कृपा करने के लिए चाय पी लेते हैं, चाय पीते हैं प्रभु जी। तो मैं मुख से निकल गया, वो पानी पीते थे, गर्म पानी पीते थे, लेकिन हमसे निकल गया कि वो चाय पीते हैं। तो प्रभु जी को इतना दुख लगा कि मैं कभी चाय पिया नहीं यार, ये कैसे बोल दिया कि चाय पीता है। तो हम बाद में फिर वही सब हम सबसे माफ़ी मांगे कि नहीं प्रभु जी चाय नहीं पीते, है ना। तो देखिए एक चाय पीने की बात से कितनी बड़ी दुख है। और वो शिव जी गांजा नहीं पीते, गांजा पीने की बात बताएं, धतूर पीने की बात बताएं, नशे में रहने की बात बताएं, है ना। तो ये कितना दुख लगेगा ना शिव जी को। तो इस बात से शिव जी को बहुत दुख लगा कि तुम झूठ बोले, इसी के कारण ये सब हुआ। केतकी के फूल को बोले, मैं तुमको यहाँ से दफा करता हूँ, यहाँ से मैं तुमको अपने सिर पे स्वीकार नहीं करूँगा। आज के बाद कोई भी अगर हमको ये केतकी के फूल चढ़ाएगा तो उसको सबसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए सावधान रहिएगा। फूल चढ़ाते समय जो अच्छा लगे वो मन सब एक बार ढार नहीं दीजिएगा, है ना। सोच समझ के किनको क्या अच्छा लगता है। वास्तव में सबका अपना चॉइस है ना, क्या चढ़ाना है किसको। तो केतकी के फूल के बोले, संसार के सारे फूल हम पर चढ़ेंगे लेकिन तुम नहीं चढ़े हुए केतकी फूल। तो केतकी फूल बेचारा क्या करें, उनका गलती था, स्वीकारना पड़ा। और तब जाके ब्रह्मा जी को पकड़े। ब्रह्मा जी आपका उस समय क्या था, 5 सिर था उनका, ब्रह्मा जी का। क्रोध में आके शिव जी ये त्रिशूल से उनका एक सिर काट दिया और 4 सिर हो गया। तो ये हमारे ही ब्रह्मांड की कथा है, इस ब्रह्मांड की। अभी जो 4 सिर वाले ब्रह्मा है, एक सिर काट दिए तो 4, और चारों सिर से वो माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, फिर भी क्षमा करने लायक नहीं। क्योंकि आप कैसा हृदय है कि आपने भगवान विष्णु से पूजा करवाया आपने, जिनका मैं नाम लेता हूँ, जो मेरे इष्ट देव हैं, है ना। हरिहर, हरि हर, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। ये इनको भगवान मानते हैं, ये इनको मानते हैं। क्योंकि सदाशिव और भगवान विष्णु ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा अंतर है, लेकिन अंतर नहीं मानना है। अचिंत्य भेदाभेद, जिसको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी को बोले कि मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आज के बाद आपका ये संसार में कभी पूजा नहीं होगा, कोई पूजा नहीं। इसीलिए हम कभी देखते हैं ब्रह्मा जी का पूजा होते हुए, कहीं भी पूजा नहीं करते हैं। होता भी है तो पिक्चर के लिए बना देते हैं, तो उसमें भगवान विष्णु को धूप दिखाते हैं तो उसी में कहीं लग जाता होगा। लेकिन उन्हीं को उद्देश्य करके कोई पूजा नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी के पूजा नहीं होता। तो जो मान सम्मान अपने से चाहता है ना, ब्रह्मा जी यहाँ पे मान सम्मान चाह रहे थे ना, पूजा प्रतिष्ठा चाह रहे थे। जो चाहते हैं उनको नहीं मिलता, जो नहीं चाहते उनको मिलते हैं। भगवान खोज खोज के अपने भक्तों, जो नहीं चाहते उसको खोज खोज के देते हैं मान सम्मान, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते ना, मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, है ना। ये जो मान प्रतिष्ठा है सुगर के विष्ठा के समान है। इसलिए गुरु महाराज बता रहे थे कि ये मान प्रतिष्ठा है ना, ये विषैला मिठाई है, विषैला मिठाई। दिखने में अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद सफाया कर देते हैं अहंकार से। मीठा जहर है, मीठा जहर, है ना। जहर खाते हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा में आते हैं, उनके पुत्र को खीर खिलाया जाता है जहर मिला के। खीर तो मीठा था लेकिन उसमें जहर था। तो उसी तरह ये जो मान समान है, ये मीठा जहर के समान है इसको लेकिन वास्तव में हमारा हृदय पता नहीं क्यों मानते ही नहीं इस बात को।
सच में पता है ये गलत है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मानते ही नहीं। हृदय मान सम्मान खोजता रहता है, सूक्ष्म रूप से खोजता रहता है। इस प्रवृत्ति जो है, बैठा हुआ प्रवृत्ति, इसको नष्ट करने के लिए तो सच में हमको लगता है कोई अपना बलबूता पे जप ध्यान तप से कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान की कृपा पर निर्भर है। सच में इसमें कोई अपना शक्ति पर मैं बहुत करके थक गया, मैं ये संकल्प लेता हूँ, ये संकल्प लेता हूँ, वो संकल्प लेता हूँ, लेकिन प्रभु जी सब संकल्प नष्ट हो जाता है ना। 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 साल 3 साल 5 साल संकल्प पूरा हुआ, फिर बीच में कुछ न कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है, वो संकल्प टूट जाता है। मतलब हमारे को सहारा कोई उपाय ही नहीं है। अपने बलबूता पे मैं ये साधना करके प्राप्त करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं है, या ज्ञान प्राप्त करके करूँगा, कुछ नहीं। सच में एकमात्र उपाय है केवल हरि, भगवान की कृपा से ही ये नष्ट हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। मैं तो कभी यही प्रार्थना करता हूँ जब के समय कि प्रभु हमारे अंदर वास्तव में कुछ नहीं, मैं ये जब भी कर रहा हूँ ढोंग कर रहा हूँ, हाँ प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु हमारे ये जब भी अच्छा नहीं, मन भागता है इधर उधर, 12 चीज़ सोचता रहता है। इसीलिए सच में आप अगर कृपा करना चाहते तो कम से कम इस जप में हमको रुचि, आपके मन में रुचि, आपके जप में, आपके चरण कमलों में रुचि आए, भागवत में रुचि आए, विषयों में ना आए, कभी प्रजल्प ना करूँ कभी, यही प्रार्थना करता हूँ। ये आपके कृपा से होगा। मैं संकल्प लेता हूँ, ये मेरा संकल्प भी टूट जाता है ना। कभी कभी होता है कि संकल्प लीजिए, संकल्प लेने से भी काम नहीं करता, पता नहीं, ये बहुत तो ये वास्तव में वैष्णवों की कृपा जो जैसे इसमें उदाहरण दिया जाता है कि शुद्ध भक्त हम पे कृपा कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त को हम कैसे पहचाने? शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए हमारे पास वो क्षमता ही नहीं है, वो पात्रता ही नहीं है कि हम शुद्ध भक्त को पहचाने। वरु शुद्ध भक्त हमको पहचान सकते हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त को नहीं पहचान सकते। जैसे सोए हुए व्यक्ति जगे हुए व्यक्ति को नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है। सोया हुआ व्यक्ति खेल रहे हैं कि माला बना रहे हैं कि बैठे हैं कि हारमोनियम बजा रहे हैं, सोया हुआ व्यक्ति आंख बंद करके अपना लीन है समाधि में, तो क्या देखेंगे? बरु जो जगा हुआ व्यक्ति है वो देखेंगे। तो हम माया से इतना ढक चुके, इतना सोए हैं कि सच में हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बरु हमको आचार्यगण वैष्णवगण देख रहे हैं, जो शुद्ध भक्त है वो देख रहे हैं। तभी तो हमारे ऊपर इतना क्रोधित, इतना नालायक होते हुए भी हम पर कृपा करते रहते हैं ना, सेवा में लगाते रहते हैं। जैसे कालिया कृष्ण दास इतना मतलब नालायक वास्तव में, अब हुए तो वास्तव में पार्षद भगवान की, लेकिन उनके दृष्टि में भगवान के इतना नालायक हो गए थे कि एक भट्टारी के बेटी सबसे उसंग किए थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको कपाल पकड़ के, बाल पकड़ के और घसीट के लाए और नित्यानंद प्रभु को दे दिए कि मेरे को इसका फेस मत दिखाना, कभी इसका दर्शन नहीं करना है, ये हमारे सामने आना नहीं चाहिए। फिर भी नित्यानंद प्रभु गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं ना, तो नित्यानंद प्रभु उनको सेवा में लगा दिए। सची माता के जो पत्र होता है, वो उसका जो खबर होता है, वो जगन्नाथपुरी भेजने के लिए कम से कम सेवा में एंगेज बना दिए ना। अगर वहाँ पे महाप्रभु छोटा हरिदास को, आप लीला सुने होंगे, छोटा हरिदास को देखिए, छोटा सा गलती के कारण उनको दंड मिला ना। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद, जब हम गुरु के वैष्णवों के शरण में रहते हैं तो ये भगवान को भी स्वीकार करना पड़ता है। डायरेक्ट भगवान के शरण में जाएंगे तो हो सकता है कि आप अहंकार में, तो ठीक है। अब जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे शरीर पर मक्खी बैठा है ना, क्या कहते हैं, मच्छर बैठा है, तो वो खून चूस रहा है, बैठा तो है हमारे पास में, है ना। तो उसी तरह खून चूसने के लिए भगवान को एकदम एजिटेट करने के लिए, भगवान तो ऐसे सच्चिदानंद है, क्या एजिटेट होंगे, क्या आनंद में रहते हों, लेकिन हमारा भाव वो शुद्धिकरण नहीं होगा
क्योंकि हम वो प्रवृत्ति लेके पहले से गंदगी लेके बैठे हैं। जैसे हम गंदगी स्थान पे बैठना नहीं चाहते, वैसे ही भगवान आपके गंदे हृदय में कैसे बैठेंगे, है ना। गंदगी जगह पे, रूम में जहाँ पे गंदा हो वहाँ पे जाना चाहते हैं, सफ़ा जगह पे, सतोगुनी जहाँ पे, वहाँ पे बैठना चाहते हैं। इसी तरह भगवान भी जहाँ पे गंदगी हो, काम क्रोध लोभ मोह से पूरा भय से भरा हुआ है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहते। तो इसको सफ़ा करने के लिए यही प्रोसेस है। डायरेक्ट कोई अकेला SLC डिग्री नहीं ले सकता, है ना। यही प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे। तो शिव जी के आज हम कथा सुने, और कल से फिर श्रीमद् भागवतम के हो सके तो कल भी कथा करेंगे शिव जी का, क्योंकि शिवरात्रि शिव जी का जितना गुणगान हो, जितना गुणगान हो कम ही है, कितना भी समुद्र के समान है उनका। तो इतना कहते हुए मैं यहाँ पे विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है या अपन करेंगे। शिवरात्रि में भक्तों को क्या करना चाहिए, जो वैष्णव हैं उनको क्या करना चाहिए? शिवरात्रि में भक्तों को क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसमें बताया जाता है शास्त्रों अनुसार, या भक्त के भी मैं कथा सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें भी बताते हैं कि शिवरात्रि में शिव जी को क्या अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जप कर सकते हैं शिवरात्रि में। सुबह स्नान करके, सबसे पहले शुरू से सुबह स्नान करके, इसके बाद अपना जो नित्य कर्म है, अपना माला जप पूजा पाठ ये करके, इसके बाद जैसे हम आचार्य गण के 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं, है ना, वैष्णव जन को फास्टिंग रहते, 12 बजे तक भूखे रहते, वैसे ही 12 बजे तक हम उनके लिए उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, है ना। सामान्य अगर कोई करना चाहे तो दिन भर भी व्रत कर सकते हैं, जैसे व्रत का उस शिव पुराण में बताया गया है। ये कथा जो मैं बताया शिव पुराण से, तो यही उपाय जो आचार्य के, जैसे हम लोग आविर्भाव प्राकट्य दिवस मनाते हैं। एक्चुअली ये शिवरात्रि के दिन कितने लोग का कहना है कि इस दिन प्रकट हुए थे, लेकिन इस दिन बताया जाता है, मैं सुन रहा था, और शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और एक बताया जाता है कि उसी दिन समुद्र मंथन जब हुआ तो शिव जी ने विष पान किए थे लोक कल्याण के लिए। तो उस दिन ये है शिव जी के लिए। लेकिन सबसे प्रसन्नचित्त ये सब नियम हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सर्वोत्कृष्ट नियम है कि भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे इस दिन। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको जप करने से भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये पुराण के अनुसार है, ये कोई हम लोग बना के नहीं, आचार्यगण जो करते आ रहे हैं, भक्तों लोग जो करते आ रहे हैं, यही उपाय है शिव जी के लिए। इतना कहते हुए समाप्त। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, शिव जी की जय।